Chapter 14, the present tense. Tense are forms of verb that tell us when the action took place. जो टेंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन काम कब हुआ है। और आमतौर पे हम तीन काल की बात करते हैं, तीन तरह के समय की बात करते हैं। तो जो बीत गया, एक जो चल रहा है, और एक जो आएगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट तो सबको पता ही है, जो इस समय चल रहा है वो तो प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट। We know that simple present tense tell us about action take place now in the present. Simple present tense में कोई भी एक्शन इस समय प्रेजेंट में घटित होता है, चल रहा है, चलता है। We also use the present tense to talk about the following kinds of action. कई बार हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फॉलोइंग तरह के एक्शन में भी यूज करते हैं। सीमा सेज हर प्रेयर्स बिफोर मील्स। जो मतलब रूटीन के वर्क होते हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। जैसे सीमा कहती है, सीमा अपनी प्रेयर करती है मील से पहले, खाने से पहले। तो एक्शन दैट आर हैबिट, वे एक्शन जो रूटीन में होते हैं, हैबिट होते हैं, तो उनमें भी हम प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। अर्थ रोटेट्स, जो मतलब वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चेंज ही नहीं होते। जैसे डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनमें भी हमेशा प्रेजेंट का ही यूज होता है। सेरेमनी स्टार्ट नेक्स्ट वीक, सेरेमनी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होती है। एक्शन दैट हैव बीन अरेंज, जिसको पहले से ही अरेंज किया गया फ्यूचर के लिए, तो उसमें भी ये यूज करते हैं। ओपन द अलमीरा इमीडिएटली, टू गिव ऑर्डर कमांड, इनके लिए भी प्रेजेंट का यूज होता है, ऑर्डर कमांड और रिक्वेस्ट के लिए। डज नॉट वॉच टेलीविजन, डू डज नॉट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट एक्शन। यदि नेगेटिव बनाना हो, नहीं करना हो उसको, तो डज नॉट का और डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि इंटरोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन में उसको बनाना हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज वो शुरू में। और वैसे प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हमें यदि इसे नेगेटिव बनाना होगा तो हम सेज की बजाय क्या करेंगे, डज नॉट से, ये वाला ऐसा जाए। और देखते हैं आगे सेंटेंस एग्जांपल इसके। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट ऑफ द वर्ब गिवन। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए, आप इसमें एस या एस लगा देंगे, और जो यदि प्लूरल है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे। जैसे प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व, पोल्यूशन कॉजेज, ओके, पे एस और लग जाएगा। शी एग्जिबिट्स, शी अर्न्स, इंडियन डेकोरेट, लाइट हाउस, सिग्नल्स, फैमिली ब्लेम, फैमिली ब्लेम्स, द स्कूल कमेटी ऑर्गेनाइज, एस लगी। इनको भी सिंपल प्रेजेंट में करना है। कम्स, कॉल्स, वर्क, बिंदिया बायज, अनीता कुक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट। एन इंजीनियर क्या करता है, BUILDS, builds. A cobbler mends, MENDS. Postman delivers. Tailor stitches. Carpenter makes, MAKES, L के बजाय E है। Change is singular plural to singular. Make the required changes. The employees work here. और सिंगुलर में क्या किया हमने, द एम्प्लॉय वर्क्स। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, द स्टूडेंट एस हट जाएगा और वर्क्स बन जाएगा। सिंगर्स में से एस हट जाएगा, सिंग्स बन जाएगा। चिल्ड्रन, चाइल्ड वेट्स, बेबी लाइक्स, लिटिल बॉय सेल्स। अब है पास्ट टेंस। वी नो दैट द सिंपल पास्ट टेंस अबाउट द एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुका है, तो वो सिंपल पास्ट है जो कि पास्ट में हो चुका है। इसमें क्या होता है, ई डी या डी वाली वर्ब की फॉर्म आती है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब में ही ईडी लगा के बन जाती है, जैसे, लेकिन कुछ की बिल्कुल अलग होती है। अभी हम बात करें हैपन की, तो ईडी लग के हैपन बन गया। क्लोज की डी लग के क्लोज्ड बन गया।
हरी का हरीद, वॉक का वॉकड, लेकिन कुछ की स्पेलिंग पूरी चेंज हो जाती है, जैसे गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन, कम केम, स्पीक का स्पॉक, गो वेंट, बाय का बॉट। तो इनकी सिंपल सबकी सेकंड फॉर्म भरनी है, मतलब पास्ट टेंस वाली फॉर्म भरनी है। सिंपल पास्ट फेड, FED, परसुएडेड, डी लग जाएगा, टेल का टोल्ड, इनवाइट का इनवाइटेड, लैंथन का लैंथन, शी स्पेंड, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, एम्प्टी का द गर्ल एम्प्टीड, हिज फैमिली ऑक्यूपाइड, आई डिसगाइज्ड। रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग ऑल द वर्ब फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टू द सिंपल पास्ट। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, या तो एस लगता है या सिंपल ऐसे ही लिखी रहती है। अब सिंपल पास्ट में करने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी होगी, जैसे आई स्विच, तो स्विच, स्विच्ड, ईडी, आई हैव, had, a shave and then packed, I used, looked, go went, put का पुटी है, wake का walk, heard, goat, brushed, jumped, switched, before it, walk, फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होने वाला। तीन टेंस तो होगा, एक दो तो होगा, एक तो जो बीत गया तो हो गया पास्ट, जो चल रहा हो गया प्रेजेंट, अब है फ्यूचर। We know that the simple future tense tell us about the action that are going to happen in the future. जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन है उनके बारे में हमें फ्यूचर टेंस बताता है। और एक टेंस के 4 टाइप होते हैं, बट आपको अभी केवल सिंपल ही करने हैं तीनों के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट के सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सिंपल फॉर्म आती है, उसमें जब सिंगुलर होता है तो एस या एस का यूज होता है। बट पास्ट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ईडी वाली फॉर्म आती है, और कहीं कहीं सेकंड फॉर्म बनाने के लिए पूरा वर्ड चेंज होता है। फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल का प्रयोग होता है, और वर्ब की सिंपल वाली ही फॉर्म आती है जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे विल सपोर्ट, विल शाइन, यू विल, शैल नॉट। और यदि नोट लगाना है तो नोट लगा दो विल नोट के बाद, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है। क्या करेंगे आप इनका, क्या करना है, सिंपल फ्यूचर, रमन विल his sister along for the visit to the planetarium. Wait, will wait his sister. Raman will wait his sister. I क्या आ सकता है इसमें, my 10th birthday with my friend. I celebrate. I will celebrate. Okay. Will और shall. Raman will, I shall. Jeweler will, they will, I shall. Mother will, we will. I के साथ shall, I और we के साथ shall का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ will का। Okay, chapter is completed now. You have learned only simple form of 3 tense: present, past, future. Present simple, past simple, future simple. Present simple में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में विल और शैल का प्रयोग, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, टेंस इज completed now.